हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो मॉर्निंग मोटिवेशन। तो देखते देखते आज हम 7वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं और मैं जब आप सबके ढेर सारे मैसेजेस और ढेर सारे कमेंट्स पढ़ता हूं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ही दिनों में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया है, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है यार। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा है कि कभी भी ये सीरीज़ बंद मत करना, तो मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि ये सीरीज़ कभी भी बंद नहीं होगी। मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ आपके दिन की एक अच्छी शुरुआत कर पाऊँ, और जब हमारे 100 एपिसोड्स पूरे हो जाएंगे तब आपकी हैबिट्स, आपका सोचने का तरीका, दुनिया को देखने की आपकी नज़र पूरी तरीके से बदल गई होगी। जो भी टास्क आपको रोज़ दिए जाते हैं यहाँ पर, उन्हें होमवर्क समझ के ही सही लेकिन पूरा कर लेना यार, कुछ भी मिस मत करना। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो आप लोग, अब वेस्ट बिल्कुल मत करना। आज की कहानी भी इसी सब्जेक्ट पर है। आज की कहानी का जो मोरल है वो अगर आप समझ जाते हो, उस बात को ठीक से अपने दिमाग में उतार लेते हो, तो आप दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही अमीर इंसान रहता था। गांव में उसका बहुत ही बड़ा मकान था, तो इतने बड़े घर की देखभाल के लिए उसने एक लड़के को काम पर रखा हुआ था। ये लड़का उसी गांव का था। वैसे उस लड़के की उम्र तो बहुत ही कम थी, खेलने कूदने की और स्कूल जाने के दिन थे उसके, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे उसके। बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था ये। तो उसने सोचा कि मैं अभी से काम करने लगूंगा तो घर वालों को 2 पैसे की मदद कर पाऊंगा। लड़का बहुत ईमानदार था, दिल से काम करता था। वो मालिक के घर पर वक्त पर पहुंच जाता, मालिक कहे उससे ज़्यादा काम करता। मालिक भी उसकी मेहनत से बहुत ही खुश थे। तो उन्होंने लड़के से एक दिन वादा किया कि अगर तू ऐसे ही दिल लगा के मेहनत करता रहेगा तो वक्त आने पर मैं तुझे ज़मीन और पैसे भी दूंगा, तेरी अपनी ज़मीन हो जाएगी। तो इस बात को लड़के ने अपना लक्ष्य बना लिया और मेहनत करने लगा और दिल से काम करने लगा। उसने सपने देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसकी खुद की ज़मीन होगी, वो अपनी ज़मीन में खुद खेती करेगा, उसके पास पैसे होंगे, जो मन करेगा वो खाएगा पिएगा। तो ऐसे करते करते दिन महीने साल बीतते गए। लड़का जवान हुआ और जवानी से धीरे धीरे बुढ़ापा भी आता गया। उसकी पूरी लाइफ उसने उस मालिक के यहाँ पर काम करते करते बिताई। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। उसका मालिक भी इस बात को समझता था। वो भी काफ़ी बूढ़ा हो गया था और उसने अपने वादे के मुताबिक कुछ ज़मीन और पैसे इस भाई को दिए जो बचपन से उसके घर की देखभाल करता था। तो ये भाई बहुत ही खुश हो गया, इतना खुश मानो उसने दुनिया जीत ली हो। अब उसकी खुद की ज़मीन थी, ढेर सारे पैसे भी थे, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसे ख्याल आया, उसे याद आया कि ये ज़मीन मैंने हासिल कर ली, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन अब ये मेरे क्या काम की है, क्योंकि मैं खुद तो इस पर खेती कर पाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। ये पैसे मेरे क्या काम के हैं, क्योंकि मैं कुछ भी खरीद कर खा नहीं पाऊंगा, मेरे तो दांत ही नहीं है। इस कहानी को हमारे लाइफ से रिलेट करके एक बार सोचो, हम सब की लाइफ में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें 60 साल के बाद एक फंड जो बरसों से इकट्ठा हो रहा होता है वो मिल जाता है, लेकिन जब ये पैसा हाथ में आता है उनके, तब तक जनरेशन्स बदल चुकी होती है, दुनिया बदल चुकी होती है, उनके अपने घर के हेड बदल चुके होते हैं। जो सपने उन्होंने उस टाइम पर देखे थे वो सपने अभी इन पैसों से पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैसे हैं लेकिन वो सारे पल तो चले गए हैं। सबका ऐसा है, हम सब मंजिलों का पीछा करते करते रास्तों से प्यार करना ही भूल गए हैं यार। तुझे पता है, दुनिया में ऐसा कोई अमीर इंसान नहीं है जो टाइम को खरीद सके। टाइम इतना प्रीसियस है। तुझे पता है, हमारी लाइफ सिर्फ एक ही पल की होती है। आने वाला पल क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। हम होंगे कि नहीं उस पल में, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। बीते हुए पल पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मतलब अभी जो पल चल रहा है सिर्फ वही एक पल तेरी जिंदगी है। तो क्या तो उस एक पल को पूरा जी नहीं सकता है? फिर से एक बार सोचना इस सवाल पर। जो पल अभी चल रहा है, जब तू ये मेरी बातें सुन रहा है, ये पल फिर से कभी नहीं आएगा। दुनिया की कोई ताकत आज की डेट, आज का वक्त और आज का ये पल तुझे वापस नहीं कर पाएंगे। फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में इस बात का प्रेशर होगा अभी कि 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, और 1 घंटे बाद जब वो वक्त आ जाएगा तब ये लोग ये सोचेंगे कि 1 घंटे पहले क्या हुआ था। इन दोनों सिचुएशंस में
आज कहाँ है ये बता। और यही सिचुएशंस 99% लोगों की लाइफ में होती है, रूटीन में होती है, जो सिर्फ फ्यूचर और पास्ट में ही जीते हैं। सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं, पूरा जीते हैं, खुल के जीते हैं। और यही 1% लोग दुनिया के सबसे खुश लोग हैं। और सबसे बड़ी बात पता है तेरे को क्या है? इस खुशी का अमीरी और गरीबी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अब से इसी पल से प्रेजेंट में जीने की कोशिश करना। अगर तुझे ये हैबिट पड़ गई तो तू पूरा बदल जाएगा। 1-2 नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ जाएंगे तेरी लाइफ में। आज की ये बातें तेरी डायरी में लिख लेना। जो भी टास्क यहाँ पर दिए जाते हैं उसे ईमानदारी से पूरे करना यार, क्योंकि कोई तुझे पूछने वाला नहीं है कि तूने वो काम किया कि नहीं किया, क्योंकि ये सब तू अपने लिए कर रहा है। तो अपनी जिम्मेदारी समझ के सारे टास्क पूरे कर लेना। ओके देन, आज यहीं तक रखते हैं। जाते जाते यही कहूँगा, तुझे बस इतना यकीन करने की ज़रूरत है कि यार तेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। चल मिलता हूँ कल सुबह 6 बजे नेक्स्ट एपिसोड में। ख्याल रखना अपना। बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।